will check how to solve the errors. Okay, for that we'll start the programming. Include std for standard, IO, I stand for input, O for output, .h. .h represents the header file. Now look at the way how I am typing the program. Okay, first of all, what I did, I made a framework, blank framework for a program, that is hash include stdio.h, and after that a main method. Now मैं जानबूझ के यहाँ पे void नहीं दे रहा हूँ. आप बुक्स में देखेंगे यहाँ पे void देना पड़ता है, बट अगर जरूरत नहीं तो मैं नहीं दूंगा. आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो एडिटर है, ये एडिटर है टर्बो 4.5. It is not turbo 3.0. In 3.0 you will need 2 more files, one more method to see the output, but in 4.5 you do not need that. Okay, and one more thing, I am executing this turbo 4.5 in the Windows 7 32-bit. It is not executable in Windows 10 64-bit. Okay, so that must be a precaution taken by you to use a 32-bit operating system to execute this editor. Now printf, once again see what I'm doing. Printf, opening and rounding bracket and semicolon. Now take the screenshot of this particular program. This structure should be used by you. ये आपको यूज करना चाहिए. इसके बाद मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा. पहले जो काम की चीज है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, जो चीजें हम भूल जाते हैं, जैसे राउंडेड ब्रैकेट देना, सेमीकोलन देना, ये मैंने आदत लगा के रखी है कि ये पहले लिख लो, यानी हमारे एरर्स ही नहीं आएंगे. ठीक, नाउ इसको मैं सेव करूंगा. सेव करने के लिए यहां पे क्लिक करूंगा, सी टर्बो बिन. बिन के अंदर मैं इसको नाम दूंगा टेस्ट .c. Okay, now debug. Why it is not running? Okay, there is one execution going on, that's why we are not able to see this sign, run sign. Okay, देखो अभी आउटपुट आ गया, दिख रहा है आप लोगों को आउटपुट? Yes sir. Yes sir. Okay, now how to solve errors and how to read errors, that is our today's lecture. Suppose I forget to give this semicolon, सेव कर लिया, रन किया, एरर्स 2, 2 एरर्स बता रहा है. अभी इनको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ. मिनिमाइज करने से वो नीचे दिखेंगे मुझे, यहाँ पे प्रोग्राम दिखेगा और यहाँ पे मुझे एरर्स दिखेंगे. ओके, नाउ व्हाट दीज एरर्स आर टेलिंग मी, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन इन द फंक्शन मेन. ओके, और यहाँ पे देखो 6 बता रहा है, 6 दिखा रहा है क्या यहाँ पे? तो हम देखते हैं क्या है ये 6. 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पे एरर बताया, लेकिन वो यहाँ पे क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया है 5 नंबर की लाइन पे. दैट्स व्हाई वो बोल रहा है कि 6 नंबर पे लाइन पे मिसिंग है, बट इट इज मिसिंग ऑन दी 5th लाइन, बिकॉज वो एंड ही नहीं हुआ है. सेमीकोलन नहीं दिया मींस ये कैसे है स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपने हालांकि नीचे के लाइन पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो बताएगा. सो फॉर दैट सेमीकोलन दे दिया. उसके बाद देखो अभी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए. इसको मैं बैक स्पेस लेके, जहां पे मैं ओपनिंग करली ब्रैकेट लिखता हूँ उसके ही नीचे में क्लोजिंग करली ब्रैकेट. ये मेरी आदत है और ये आदत मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, वो मैं आगे बताऊंगा. अभी इसको रन करके देखते हैं, फिर भी एरर बता रहा है, 2 एरर्स. सो विल सी. ओके, इसको मैं क्या करूंगा, अभी कभी कभी इस एडिटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है. कंट्रोल सी, फाइल न्यू, कंट्रोल वी, रन हो गया. ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. कभी कभी आता है ऐसा एरर, हमेशा नहीं आता है. तो ये जो विंडो है आउटपुट की, वो आपको क्लोज करनी है, नहीं तो यहाँ पे आप आगे से उसको रन ही नहीं कर सकते. जब ये क्लोज होगा तब भी आपको यहाँ पे साइन दिखाई दे. नाउ ये जो था सेमीकोलन का एरर था, अभी मैं क्या करता हूँ, ये डबल कोट्स मेरा भूल गया रहने का,
लिखने का। एरर्स 4 एरर बता रहा है, 4 एरर बता रहा है। तो क्या एरर बता रहा है हम देखेंगे। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट इन फंक्शन में। अभी इसको टाइप करो आप आपके मोबाइल के अंदर, या आप मुझे इसका मीनिंग बताओ। जिनका सी हो चुका है वो नहीं बताएंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट। जिनका नहीं हुआ है उन्होंने ट्राई करना है कि ये एरर क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, अनटर्मिनेटेड, टर्मिनेट करना मीन्स क्या करना, क्लोज करना। हेलो, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Terminate means what? चेंज होना। चेंज होना, क्लोज होना। ओके अभी देखो यहाँ पे डबल कोट्स देता हूं तो क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रिंग ये है ब्रैकेट है, ये येलो में दिखता है मुझे और ये व्हाइट में दिखता है। ओके सॉरी व्हाइट में, येलो नहीं है, व्हाइट कलर में। okay? अभी मैं रन करता हूं तो मुझे एरर नहीं आएगा। कि देखो यहाँ पे वार्निंग है सिर्फ, एरर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब डबल कोट्स निकालूंगा, डबल कोट्स निकाल लिया तो क्या हो गया, ये जो व्हाइट था ना ये भी ब्लू हो गया। दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्लू कलर बिकॉज कंपाइलर को क्या पता चलता है कि ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। राइट डाउन द डेफिनेशन, स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक ए बी सी डी एनीथिंग। okay so the collection of a characters can be called as a string। तो ये जो स्ट्रिंग है ये यहां से स्टार्ट हो गई लेकिन उसको एंड ही नहीं मिल रहा है, एंड ही नहीं मिल रहा है उस स्ट्रिंग को। दैट्स वाई वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं जब रन करने की कोशिश करता हूँ देखो 4 एरर्स बताता है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग यानी टर्मिनेट ही नहीं हो रही है वो स्ट्रिंग, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए मुझे डबल कोट्स देना पड़ेगा। डबल कोट्स देने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये एरर चला जाएगा। अब इस एक एरर की वजह से वहां पे 3 एक्स्ट्रा एरर आ रहे थे। क्यों, कोई बता सकता है? ये जब मैं कर देता हूं तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग एंड नहीं हुई। ये स्ट्रिंग एंड ना होने की वजह से उसको कर्ली ब्रैकेट भी, सॉरी क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट भी नहीं मिला और सेमीकोलन भी नहीं मिला। दैट्स व्हाई वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन एंड कॉलिंग मिसिंग राउंडेड ब्रैकेट। तो ये सिर्फ डबल कोट्स ना देने की वजह से हमें 4 एरर आए। एक डबल कोट्स डालने से हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली रन हो जाएगा। ठीक, और यही डबल कोट्स अगर मैं नहीं देता हूं तो मुझे 3 से 4 एरर आता है, क्योंकि एक तो स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, दूसरा उसको राउंडेड ब्रैकेट नहीं मिल रहा है और नेक्स्ट है सेमीकोलन नहीं मिल रहा है। ओके अभी हम एक काम करते हैं, ऐसा करके देखते हैं क्या बोलता है। 1 एरर, अनडिफाइंड सिंबल प्रमोद इन फंक्शन मेन। प्रमोद नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है क्या? Do we created any variable with name having Pramod? No, sir. No, sir. That's why it's saying undefined symbol. Symbol means उसको वो ऑपरेटर नहीं समझता है कि प्रमोद नाम का कोई वेरिएबल वहां पे एग्जिस्ट नहीं है। इस वजह से वो क्या बोल रहा है कि वहां पे अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूँ, पी, पी को मैंने प्रिंट करना है लेकिन वो वापस वही बोलेगा। ओके अनडिफाइंड सिंबल p, क्योंकि उसको डिफाइन ही नहीं किया। अगर मैं उसको डिफाइन करता हूं int p इक्वल टू 10 सेमीकोलन, अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं, वापस एरर बताएगा, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट कैरेक्टर। यानी
ये जो कांस्टेंट कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स %d, p। अभी इसको रन करके देखते हैं, व्हाट वी गेट this output. Okay, so take the screenshot of this program. Whenever you complete this screenshot, please inform me. हो गया सर। Done, Yes, sir. Now I want to print p twice. अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है। ये जो है ना 10 बताया उसने, वो 10 को छोड़ दो। ये जो है ना 9047, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू। नाउ व्हाट इज मीन बाय गार्बेज वैल्यू, आई विल एक्सप्लेन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. yes, sir. So this is what I told you. This is a primary memory, that is RAM. Now what we did, we have created a space for P and हम %d में क्या लिख रहे हैं, 3 बार। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये %d के लिए है ना, वो कोई भी यहाँ से रैंडम लोकेशन उठा लेता है, जैसे यहाँ की रैंडम लोकेशन। ओके, यहाँ पे p में तो हमने 10 स्टोर किया, लेकिन इस %d के लिए इसने ये लोकेशन उठाया, वो उसकी मन मर्जी से उसने उठा लिया। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ स्टोर नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ ना स्टोर होने की वजह से यहाँ पे जैसे सपोज कोई प्राइमरी मेमोरी में लास्ट टाइम कुछ सॉन्ग हुआ था, कुछ सॉन्ग्स की वैल्यू थी 1047 या 9047, तो ये गार्बेज वैल्यू। गार्बेज कैसे, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम मेमोरी है, ये दूसरा बताता हूं मैं, एक टेबल होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सीखने को मिलेगा। एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ये आपको किसी को पता होगा, FAT32 ऑपरेटिंग सिस्टम। FAT32 मींस फाइल सिस्टम, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल। ये फाइल एलोकेशन टेबल का काम क्या होता है कि इस लोकेशन के ऊपर क्या स्टोर है, इस लोकेशन पे ये एक टेबल बना के रखता है। ओके, और जब हम यहाँ से कुछ डिलीट करते, जैसे यहाँ पे कुछ फोटो थे वो डिलीट कर दिए, तो वो सिर्फ टेबल के अंदर अपडेट होता है कि यहाँ से फोटो डिलीट हुए, लेकिन उस फोटो का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे रहता है। कब तक रहता है, जब तक कोई नया कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर ना हो तब तक। तो गलती से हमने ये लोकेशन, जैसे यहाँ पे कुछ फोटो स्टोर था पहले, तो हमने उसको डिलीट कर दिया, उस फोटो को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन वहां पे अब तक कुछ स्टोर नहीं हुआ, और हम गलती से हमने वो स्टोर करने की यूज करने की कोशिश की, तो हमारे प्रोग्राम में क्या बताएगा, ये 9047। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, गार्बेज यानी ये कुछ काम की वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको कचरा बोला गया है, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी में पड़ी हुई है, इसका कुछ काम नहीं है। जब हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे q इज इक्वल टू 20, और वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन ऐसे यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे q को जगह दी जाएगी 20, तब ये गार्बेज वैल्यू नहीं रहेगी, तब दिस इज अ वैलिड। नाउ अगर ये समझा होगा ठीक, नहीं तो छोड़ दो, ये कुछ सिलेबस की बात नहीं है। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। I'm just wanting to share the how garbage values are get printed in the program. ये जो है हमारी वैल्यू जो आई है, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू 9047। ओके, क्योंकि मैंने गलती से उसको प्रिंट किया है, मैंने यहाँ पे ऐसे दिया ही नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, p, p, अभी हम ट्राई करके देखते हैं। नाउ विल गेट द एग्जैक्ट आउटपुट, बिकॉज क्या हुआ, ये %d के लिए ये p आया, ये %d के लिए ये p आया, और ये %d के लिए
ये पी आई. ओके, so this is what we can print it randomly or repetitively. okay, now जो हमने प्रोग्राम दिए थे उसको हम हर एक चीज में हम चेक करके देखेंगे क्या एरर आता है. हमें सीखना है कि एरर क्या होते हैं, वो कैसे पढ़ने हैं. कौन सा एरर आता है वो नहीं हमें पढ़ना है, हमें सीखना है कि एरर को कैसे पढ़ते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पे गलती से Q लिख दी. एरर्स कितने बोल रहा है? 1 सर. 1. हमें वार्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ क्रिटिकल वार्निंग होगी तभी हम ध्यान देंगे. क्या बोल रहा है एरर, ये वार्निंग नहीं देखना है आपको, क्या देखना है यहाँ पे देखो, एरर देखना है. अनडिफाइंड सिंबल क्यू इन फंक्शन मेन, यानी उसने बोला कि ये जो क्यू है ये अनडिफाइन है. हमने डिफाइन किया है क्या क्यू को? नो सर. नहीं. नो सर. नो. तो वो बराबर बोल रहा है क्या हमको? एरर में जो बोल रहा है वो बराबर बोल रहा है क्या? यस सर. यस सर. क्या बोल रहा है एरर के अंदर? सिंबल. सिंबल मींस वो सिंबल ही समझता है. कंपाइलर ऑपरेटर वेरिएबल कैरेक्टर इनको सिंबल ही कंसीडर करता है. ओके, सो वो छोड़ दो, वो ज्यादा डिटेल में जाएंगे. अनडिफाइंड सिंबल क्यू, यानी उसको क्यू का डेफिनेशन नहीं मिल रहा है. अभी मैं अगर यहाँ पे पी को क्यू कर देता हूं तो हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं. हो गया. ओके, सो एरर बराबर बताए जाते हैं, आपको सिर्फ उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है. अगर आप एरर पढ़ना सीख गए तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी तकलीफ नहीं होगी. सिर्फ एरर पढ़ना सीखो कि क्या एरर. नाउ मैंने एक बार बोला था आपको कि ये क्यू की वैल्यू है, इसको हम अभी 100 करते हैं, रन करके देखते हैं. 100 प्रिंट हो गया. 1000 करके देखते हैं, प्रिंट हो गया. 10,000 करके देखते हैं, प्रिंट हो गया. 1,00,000 करके देखते हैं. अरे क्या हुआ? 1,00,000 को क्या बोल दिया उसने? एरर. गार्बेज. एरर बता. गार्बेज वैल्यू. गार्बेज वैल्यू. एरर दिया है, पक्का एरर दिया गार्बेज वैल्यू. है. एरर तो नहीं, वार्निंग. वार्निंग की तरफ हमें ज्यादा देना नहीं है ध्यान. ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो. थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है समझने में, लेकिन आई विल क्लियर इट. ये जो इंटीजर है, लॉन्ग, फ्लोट, इनकी कुछ रेंज होती है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ आपको कि एक एग्जांपल ले लो, रियल लाइफ एग्जांपल. एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको पेपर में लिखना नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, आप जो मोपेड चलाते हो उसके पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल जाता है? मोपेड यानी स्कूटर, एक्टिवा, कितना? स्कूटीची जेवढी लिमिट असते तेवढी. हो ना सर कैपेसिटी के हिसाब से. हाँ ना, तो कितना 9 लिमिट लीटर. है आपको पता है क्या? चलाते हो ना, स्कूटी वगैरह चलाते हो ना, चेक किया है क्या कभी? 9 लीटर. 9. और कोई बता सकता है कुछ? चेक करो तो एसएस का कितना कैपेसिटी है पेट्रोल टैंक की? इंटरनेट शुरू है ना मोबाइल में, चेक करो. ज्यादातर 9 लीटर ही लिखी है सर. 9 लीटर ही लिखिए, ठीक है, फाइन. और कोई भी एक गाड़ी ले लो, पल्सर वगैरह, उसकी चेक करो तो. पल्सर या स्पोर्ट बाइक की चेक करो, या जो लॉन्ग डिस्टेंस चलती है, डिस्कवर, हीरो होंडा, स्प्लेंडर वगैरह वगैरह, उसका चेक करो तो. इलेवन 11.5 to 15 लीटर तक आता है सर. 15 या 50?
15 15 15 15। ओके ओके फाइन, वेरी गुड। कार का देखो तो, वैगन आर का देखो, वैगन आर का 45 लीटर 45 to 65 लीटर। ओके वेरी गुड। और ट्रक का 45 Sir, 500 liter. 500 liter, very good. Okay, so what I'm trying to explain you is that, जैसे वो एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि मोपेड आपकी सिटी में चलती है ज्यादा, आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते हो, तो उसके हिसाब से उसका पेट्रोल टैंक बना गया। जो बाइक्स है वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे चलती है, या बहुत ज्यादा, आप बोलेंगे कि सर पेट्रोल पंप पे भर लेंगे वगैरह, वो आर्ग्यूमेंट मत करना प्लीज। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग, ओके, सो अकॉर्डिंगली उसको समझो। तो जो बाइक है वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती है, इसलिए उसका पेट्रोल टैंक थोड़ा बड़ा है। कार बहुत ज्यादा लंबे ट्रैवल हम करते हैं कार से, तो इसके लिए उसका और ज्यादा है। और ट्रक वगैरह बहुत लंबे लंबे टूर पे जाते हैं, यानी जैसे कश्मीर से लेके कोलकाता, मुंबई से लेके दिल्ली वगैरह, इसलिए उसका पेट्रोल टैंक ज्यादा होता है, या उसका एवरेज कम होता है, इस वजह से वो ज्यादा पेट्रोल टैंक होता है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, हर एक डेटा टाइप का एक लिमिट है, वो उसी लिमिट के अंदर वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे इंटीजर का लिमिट होता है, वो हम देखते हैं, क्या मुझे रिमाइंड नहीं है वो, just give me a minute. Are you able to see the screen? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. तो ये डेटा टाइप्स हैं, ओके, और वो कितना स्टोरेज लेता है मेमोरी के अंदर वो है, और उसकी वैल्यू की रेंज कितनी है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट यू। स्टोरेज साइज मींस जो मैं बॉक्सेस दिखाता हूं ना आपको, वो कितने बॉक्सेस लेता है, कि एक बाइट एक बॉक्स के लिए है, कि मैं जो दिखाता हूं वो रैंडमली आपको समझाता हूं। अभी हम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखेंगे। कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए कितना हम स्टोरेज दे सकते हैं, -128 to 127। ये अब तक हमने सीखा नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे ज्यादा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के अंदर कितनी लेता है, 2 से लेके 4 बाइट लेता है। कितना, 2 से लेके 4 बाइट। अभी आप कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आप सीख रहे होंगे बीट, बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट, ओके, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ओके। तो इन दैट सीक्वेंस ये जो है 2 बाइट्स लेता है। इंटीजर वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है तो उसको 2 से 4 बाइट लेता है। और उसकी रेंज देखो यहाँ पे कितनी रेंज बोल रहा हूं मैं बोलने से अच्छा जो भी सिस्टम है जहां से हम सीख रहे, -32,768 टू 32,767। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। लिया सर। ओके, तो अभी है ना हम चेक करके देखते हैं, ये जो है ना इसको हम चेक करके देखते हैं। ये है ना, इसको भी मैं क्या करता हूँ, 32,667 ये बोल रहा था, ओके। ये एग्जीक्यूट हो रहा है बैकग्राउंड में, देखो ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, इस वजह से ये बटन इनेबल नहीं, मुझे क्लोज कर दिया, अभी ये इनेबल हो गया। प्रिंट हो गया क्या? Yes, sir. ओके, Yes, अभी मैं sir. क्या करता हूँ, नहीं हुआ,
यस सर। हो गया ना? हो गया जो हमने वैल्यू डाली वही दिख रही है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ नो सर सर माइनस। माइनस नहीं दिया है मैंने, ये वैल्यू डाली थी ना मैंने। हाँ सर भी चेक कर लेते हैं। बरोबर आहे सर. हो रहा है प्रिंट? यस सर। यस सर। ओके। यस सर अभी अगर माइनस में जाएंगे तो इसके आगे की वैल्यू क्या होगी? माइनस में इसके आगे की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है ये? पॉजिटिव वैल्यू सर। जो हमने दिया है वो प्रिंट कर रहा है क्या? नो सर। सर। नो। नहीं, नो सर। नहीं, क्योंकि हमने कौन सी वैल्यू दी है? उसके रेंज की बाहर की दी है। किसके रेंज के बाहर की? इंटीजर के। रेंज के बाहर। इंटीजर ओके, हाँ थोड़ा और चेंज करते। यहाँ पे क्या था? 67 था ना? यस प्रिंट कर रहा है बराबर? इट इज प्रिंटिंग करेक्टली? यस सर। यस सर। नाउ Yes, sir. आई विल मेक सम चेंज। क्या कर रहा है? बराबर प्रिंट कर रहा है? हाँ सर। हाँ, नो सर। माइनस है वहां पे? नो सर। नो सर। ओके, अभी ये 68 को मैं 70 करता हूँ। ओके, हमें जो वैल्यू चाहिए वो प्रिंट कर रहा है क्या? नो सर। because what we are doing, we are giving the value out of the range of the given data type. हम जो वैल्यू दे रहे हैं ना वो उसके रेंज के बाहर है, इस वजह से वो दूसरी कोई भी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अभी वो दूसरी कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसके डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। इंटीजर की कुछ साइज है, उस साइज के अंदर ही हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। उस साइज के ऊपर अगर हमें वैल्यू देनी है तो दूसरा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वैल्यू यूज करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? नेक्स्ट लॉन्ग यूज करूंगा। ओके, अभी हम चेक करके देखते हैं वहां पे है या नहीं लॉन्ग, मुझे पता नहीं। ओके, लॉन्ग। ओके, अभी इस %d को ना मुझे d लिखना पड़ेगा, सॉरी f लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, डबल %f हो रहा है क्या प्रिंट हमारा? 0 आया है वो छोड़ दो। यस सर। 0 जो आया है उसको छोड़ दो। हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है जो हमने लिखी है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वो हमने क्यों दी है? ये वाली वैल्यू क्यों दी है हमने? क्योंकि हमें चेक करना है कि इंटीजर के बाहर का कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, अभी इसकी भी रेंज देख लेते हैं हम क्या है। ये देखो, लेकिन हम उसको डाल के नहीं देखेंगे, अभी ये बहुत बड़ी रेंज है। आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लॉन्ग के अंदर दो डेटा टाइप आते हैं लॉन्ग के अंदर। ओके, डबल और फ्लोट, तो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। उसकी साइज कितनी देखो, 8 बाइट्स। ओके, 8 बाइट्स है तो 8 बाइट्स के हम देखो 2 बाइट के अंदर हम इतना स्टोर कर सकते हैं, तो 8 बाइट के अंदर उसके 4 टाइम मल्टीपल्स हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, यहाँ पे हमें ये ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं हमको ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है? फ्लोट, इंटीजर और डबल। ओके,
So do not worry about that. What I'm trying to explain you, the type of data type of values and also how to use the special characters. अभी हमने special character कौन सा use किया? %d के जहाँ %f. %f use किया. ओके नाउ अभी मुझे क्यूरी है कि %f में वो जो 4-5 बार 0 बता रहा है उसको कैसे कम करना. तो मैं गूगल में जाके ट्राई करता हूँ. सी प्रोग्राम हाउ टू लिमिट प्रिंटिंग फ्लोट अप टू देखते क्या आता है. ये देखो ओके ये नया सिस्टम. अभी ये मुझे पता नहीं था लेकिन मैं ये बुक में पढ़ने को नहीं गया. अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ. ये छोड़ो. ओके अभी हम ट्राई करके देखेंगे. %.2 %.2 क्या हुआ? कितने जीरो आए हमारे? 2 2 ही दो आए. आए. पहले कितने आते थे? ज्यादा है सर. 5 6 6 0 आते थे. ओके नाउ ऐसे करके देखता हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉइंट दे दिया सिर्फ. पॉइंट यानी उसने राउंड ऑफ कर दिया. फ्लोट वैल्यू को भी उसने राउंड ऑफ कर दिया. वो भी ट्राई करके देखते हैं. ओके कैसे ट्राई करके देखते हैं. 0.78 71 क्यों प्रिंट किया? एनीवन? रेंज उतनी है. नहीं रेंज की बात नहीं है. सर क्योंकि वो 0.50 से ऊपर है इसलिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये जो है ना 70.78 वो 50 के आगे चला गया इसलिए उसने राउंड ऑफ करके उसको 71 कर दिया. ओके अभी इसको हम क्या करते हैं 40 करते हैं. 40 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. 70 आया. आर वी गेटिंग द करेक्ट आउटपुट? 50 के नीचे आया तो उसने क्या बताया उसको? 0. ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट. ओके ये जो है ये हम नया सीख रहे हैं कुछ. 0.1 लिया मैंने. 0.1 लिया तो क्या बताना चाहिए उसने? 4 दिखाना चाहिए. ओके सो गेट टेक द स्क्रीनशॉट. ये मल्टीपल प्रोग्राम्स के प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले लो. डन सर. ओके इसको मैं लेता हूँ सर पीपीटीच नाही दिसत आहे मला. So maybe that is your particular problem of the handset or anything, network issue. Other people are able to see this. Okay, you can share within your groups or personal chat. ओके सर. Did you have taken the screenshot of this particular program? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. Okay. Now without इसका भी ले लो. सर पीपीटीच नाही दिसत. लिया सर स्क्रीनशॉट. ले लिया. घेतला Yes sir. Okay. Sir, what if we print 0.7f? Sorry. सर हाँ वहाँ पे ही सर 0.7 डालो सर. हाँ ओके सर. Okay. So we'll stop here.